किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन भाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं हुकूमत के साथ। 4 रोज़ से डेडलॉक की सूरत हाल है। किसानों और जो हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हैं वो किसी नहज पर नहीं पहुँच रहे। आज फिर मुज़ाकरात का एक दौर होने जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ इन्होंने डेडलाइन भी दी थी हुकूमत को कि अगर आज 11 बजे तक कोई मुज़ाकरात का दौर नहीं होता तो डी चौक की जानिब मार्च होगा, पार्लियामेंट के सामने जो है वो धरना भी होगा और भूख हड़ताली कैंप भी लगाएंगे। किसान 4 दिन से मौजूद हैं। मुझे कम अज़ कम ये तवक्को नहीं थी भाट साहब के किसान इतना जो है वो हिम्मत और हौसले का मुजाहरा करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा जो किसान भाई पाकिस्तान भर में आपको देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा बताइएगा कि 4 दिन से डेडलॉक किस चीज़ में बरकरार है? ये डेडलॉक ये है कि पहले तो 2 दिन से आपके सामने उन्होंने हमें मुज़ाकरात नहीं शुरू किए। अभी 2 दिन पहले मुज़ाकरात हुए तो राना साहब ने मुझे नोटिफिकेशन करा दिया कि आपके बिल 10 तारीख तक डेफर कर दिए। तो वो हम जो लॉलीपॉप पहले देते थे हमें वो पसंद नहीं आया। हमने कहा जी आप हमें जब तक मेरा बिजली का पर यूनिट पर रेट का नोटिफिकेशन नहीं करते मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है। और मैं अपने पूरे पाकिस्तान के किसानों से पूछता हूँ कि सारी उम्र आप ख्वार हुए, आज किसानों की आप आवाज़ नहीं बन सकते? मेरे किसानों, सारी उम्र तुम लोगों ने जंगें जीती, तुम लोगों ने हिम्मतें नहीं हारी, तुम तो पहाड़ों में से भी अपनी खुराक पैदा कर लेते हो। आज किसानों पे मुश्किल वक्त है, आप उठ खड़े हो जाओ और आवाज़ निकालो जहाँ जहाँ बैठे हैं किसानों के लिए। अच्छा, भाट साहब ये बताइएगा कि वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी तारिक बशीर चीमा साहब जिन्हें किसानों की आवाज़ बनना चाहिए था, सुनने में ये आ रहा है कि वही मुखालफत कर रहे हैं किसानों की। क्या सूरत हाल, अंदरूनी सूरत हाल क्या है? यार हकीकत है, हम किसी पे ब्लेम गेम नहीं कर रहे। कल हमारे कुछ लोग थे, उन्होंने ये खबर जो है ना दुरुस्त है कि चीमा साहब ने प्राइम मिनिस्टर को कॉल की प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि अगर किसानों के साथ आपने मुज़ाकरात किए तो मैं आपकी पार्टी, मैं आपसे अलग हो जाऊंगा। धमकी दी है इसलिए कि वो कहता है कि मैं टांग पे टांग रख के किसानों को नीच रख के मैं मुज़ाकरात करूं। हम मर सकते हैं लेकिन ना किसी की गुंडागर्दी ना बदमाशी हम कबूल कर सकते। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइएगा कि किसानों के ऊपर जो है ये एक एलिगेशन लग रहा है। कोई कह रहा है जी इन्हें नून लीग ने बुलाया, कोई कहता है जी पीटीआई ने बुलाया हुआ। किसने बुलाया जी किसानों को, ये बता दें थोड़ा। पीटीआई के सामने मैंने आज इमरान खान पे एतराज़ उठाया है कि उसने हमारे लिए एक खबर भी वो नहीं ड्यूटी नहीं किया। और नून गवर्नमेंट के साथ के तुम्हारे सामने आप 3 दफ़ा देखा है कि अगर हम कोशिश ना करते तो इधर साना मॉडल से ज़्यादा लोगों की लाशें गिरी होती, आप सामने थे। लेकिन हम तो गवर्नमेंट से, अगर नून लीग के साथ होते तो हम जाके पंजाब गवर्नमेंट बंद कर देते। मैं नून लीग, इधर जो लोग बैठे हैं जो दुनिया उनको दिखा रहा है, क्या ये नून लीग के लिए हो रहा है? और ना मैं किसी धरने का हिस्सा हूँ, ना मैं किसी पार्टी के साथ हूँ, ना मेरा किसी से वास्ता है। मैं सिर्फ ओनली किसानों के लिए हूँ और किसानों के लिए लड़ूंगा, आखिरी हद तक लड़ूंगा। मैंने किसानों के लिए क्या जान मेरी अहमियत रखती है, खुदा की कसम, ये आपने देखा है, मर मिटने के लिए तैयार हैं। मेरी जान इनके लिए हाजिर है और ये जान मेरे लिए और अपने किसानों के लिए कुर्बान कर। किसान बड़े हम देख रहे हैं कि पुरअमन है यहाँ पर। 4 दिन से मैं खुद पर्सनली इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बड़े कंटेनर लगाए हैं चारों अतराफ आपके। क्या खतरात है हुकूमत को आपसे? देखें जी, गवर्नमेंट को पहले लगता था कि वो किसानों को 3-4 दिन रोकती थी। किसान के पास कुछ पैसा कुछ चीज़ तो है नहीं, तो किसान बेचारा वापस चला जाता था और उनका कोई लीडर आता था, वो प्राइम मिनिस्टर से फ़ोटो बनाता था और बड़ा खुश होकर चला जाता था। लेकिन किसानों ने काफ़ी 10-12 साल की उनकी जद्दोजहद थी, उन्होंने सोचा कि कोई हल ही नहीं निकल रहा, तो उन्होंने कोशिश की कि उनके घर के राशन, उनका सामान उन्होंने सब उठाया, पड़ोसियों से मांगा, कोई गाँव ने हेल्प की, अपने देगों में रख के आ गए। लेकिन वो ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन मैं मशकूर हूँ पिंडी और इस्लामाबाद के लोगों का। खुदा की कसम, कल 2 यूनिवर्सिटी की बसें आई, लोग आए, वो में खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। ये इनका कमाल नहीं, मेरे रब का कमाल है कि लोगों के दिलों में मेरे किसान के लिए दर्द पैदा किया। आपने सामने देखा उकाड़ा कसूर, क्या रैलियाँ नहीं आ रही, इधर से लोग जाते हैं, आपने देखा है कोई आते हुए देखा है, और मजीद लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं। अच्छा, मजीद काफिले आज हमने देखा कि पहुंच रहे हैं। मजीद किन किन इलाकों से आपके काफिले आ रहे हैं? जी अभी उकाड़ा और कसूर से आया है। अभी थोड़ी देर पहले मुझे मुल्तान डिवीज़न के दोस्तों का रब्ता हुआ है, वो कहते हैं हम काफिला आ रहा है। इसी तरह सियालकोट है, गुजरात है, दीना से, अभी दीना से मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया कि मैं आप थोड़ा सा आपके करीब हूँ तो मैं कोशिश करूँ कि मेरे पास कुछ राशन है मैं ले आऊँ। तो मैं दीना के उस भाई का मशकूर हूँ कि जिसने मुझे कॉल करके मेरे किसानों के लिए राशन कहा। कहता मैं गरीब हूँ, मैं किसी पे आ नहीं सकता, आपके ये अल्फाज मेरे किसानों के लिए बहुत बड़ी हिम्मत का सबब बनेंगे। भाट साहब, अगर आज मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो लाया अमल क्या होगा आज आपका? देखिए सर, हम आखिरी टाइम तक कोशिश करेंगे कि मुज़ाकरात हो जाए। ठीक है। अगर गवर्नमेंट समझती है कि हम किसान इधर थक जाएंगे और वापस चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। अगर आप देखें तो मेरे लोग डी चौक तक फिर रहे हैं या नहीं फिर रहे, इधर से पूरे आगे तक चले गए हैं।
अगर गवर्नमेंट को ख्याल हो तो मेरे किसान डीटीआई चौक तक पहुंचे हुए हैं। ये तो सिर्फ उन्हें आर्जी किया है, और जिससे ने मैंने किसानों को कहना है कि हमने डी चौक पे जाना है, खुदा की कसम ये रोक नहीं सकते। अच्छा, मिनिमम मुतालबात आज जो है वो क्या होंगे जो आप पेश करेंगे वहाँ पर? सर हमारा एक मुतालबा ना, हमारी इधर उधर की बात, बिजली का यूनिट जो है, जो मेरे ट्यूबवेल का बिल है, जो हमारे एक्स्ट्रा पैसे मेरे ट्यूबवेल पे लगाए हैं उनको ख़त्म किया जाए, और पर यूनिट पर रेट जो है वो आज मुझे दिया जाए। मेरा कोई बड़ा लंबा मुतालबा ही नहीं। तो वर्किंग है आपकी कि कितना यूनिट होना चाहिए, कितने का यूनिट होना चाहिए किसान के लिए? सर हमारी वर्किंग है, लेकिन अगर मैं पहले बताऊंगा तो हो सकता है गवर्नमेंट उससे नीचे करके बैठी हो तो मेरा वो पोजीशन डाउन ना हो जाए। तो ये मेरी कमेटी ने वर्किंग की हुई है, अगर वो जो करेंगे फिर आपसे टॉक करेंगे। भाट साहब जी इस वक्त जा रहे हैं वहाँ पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए, और हम तवक्को करते हैं कि जिस तरह से किसानों की बहुत ही पुरअमन रही है जदोजहद, और पुरअमन अंदाज से ही ये मामला हल हो, और पुरअमन अंदाज में ही अपने मुतालबात मंजूर करवा के किसान भाई अपने घरों को जाएं और दोबारा से खेती बाड़ी का आगाज़ करें, क्योंकि पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें रीढ़ की हड्डी का किरदार है हमारे किसानों का, और अगर किसान मसाइल का शिकार होगा तो हमारी मईशत भी मसाइल का शिकार होगी। किसान 4 रोज़ से जिना एवेन्यू इस्लामाबाद पर मौजूद हैं, जो कि 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर है डी चौक और पार्लियामेंट से। किसान जो हैं अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर आए हैं। मेजर मुतालबा उनका यही है कि बिजली का जो रेट है वो किसान के लिए कम किया जाए, क्योंकि लाखों रुपए बिजली का बिल आया है किसान को। जो ट्यूबवेल चला रहे हैं किसान, उसमें ये कहा जा रहा है, किसानों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि 1 यूनिट 1 रेट जो है वो किसान को दिया जाए, ताकि किसान का जो बिजली का बिल है वो कम हो सके। जो 1.5-2 लाख रुपया किसान को बिजली का बिल आया, इसके साथ ही साथ मुतालबा हो रहा है किसानों का कि खाद और बीज पर सब्सिडी दी जाए। सैलाब में फंसे हुए जो किसान भाई हैं उनके लिए खाद और बीज मुफ्त फराहम किया जाए। इसके साथ ही साथ जो नए डैम हैं उनके हवाले से किसान जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि जब पानी की ज़रूरत होती है किसान को तो उस वक्त पानी दस्तियाब नहीं होता, और जब ज़्यादा बारिशें होती हैं तो किसान जो है वो सैलाब से मुतासिर होता है, तो ज़्यादा डैम बनाने का मुतालबा हो रहा है किसानों की जानिब से। इन तमाम मुतालबात के हवाले से 4 रोज़ से किसानों और हुकूमत के दरमियान डेड लॉक जो है वो बरकरार है। वज़ीर आज़म से भी अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई। वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी के साथ भी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी काफ़ी ज़रा तल्ख़ कलामी हो गई थी, और उसके बाद किसान इत्तेहाद के जो कायदीन हैं उन्होंने ये कहा था कि अगर मुज़ाकरात में तारिक बशीर चीमा शामिल होंगे तो वो मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म से एक मुलाकात की कोशिश करवाई गई कि गुज़श्ता रोज़ के एक पुल के इफ्तिताह पर वज़ीर आज़म जा रहे थे, तो किसान इत्तेहाद को कहा गया कि वहाँ पर जाकर आप मिल लें, लेकिन किसानों ने ये कहा कि वो अपने मुतालबात ज़रूर मनवाने आए हैं, लेकिन इस तरह से सरे राह मुलाकात करके वो अपने मुतालबात पेश नहीं करेंगे। जिसके बाद एक डेड लाइन दी थी किसानों ने कि वो आज 11 बजे जो है वो डी चौक की जानिब जाएंगे और पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना भी देंगे। इसके अलावा जो है वहाँ पर भूख हड़ताली कैंप भी लगाएंगे। तो डेड लाइन का असर हुआ है हुकूमत पर, और हुकूमत ने अब बुला लिया है जो किसान इत्तेहाद की क़यादत है उनको बातचीत के लिए, और किसान भी यही चाहते हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं कि बातचीत के ज़रिए जो है वो मसाइल हल हों। और किसान जो है 4 दिन से मैं ये देख रहा हूँ कि इंतहाई पुरअमन है, लेकिन पुलिस की जानिब से जो चारों तरफ से कंटेनर्स लगाकर किसानों को महसूर किया गया है यहाँ पर, और आगे बढ़ने से रोका गया है। किसान इंतहाई पुरअमन अंदाज में अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं, और उनका यही कहना है कि वो अपना जो है जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते वो यहाँ से नहीं जाएंगे।